अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? मैं आपको दिखा रही हूँ डेस्कटॉप और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेस्कटॉप क्या होता है। जिस तरह से आप अपने डेस्क के ऊपर डिफरेंट चीज़ें रखते हैं अपने इस्तेमाल की, यूजुअली ऑफिसेज़ में या पढ़ाई करते हुए, तो आपके पास क्या होता है, अपने डेस्क के ऊपर आप लिखने के लिए कुछ पेन वगैरह रखते हैं, अपनी फाइल्स और फ़ोल्डर्स रखते हैं, ताकि आप उनको क्विक एक्शन के साथ यूज़ कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर का जो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। अगर आप देख सकें, तो ये डिफरेंट तरह के आइकॉन्स हैं, जो कि प्रेज़ेंट हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इनको आइकॉन्स कहा जाता है कलेक्टिवली। अगर आप उसको फर्दर डिस्क्राइब करना चाहें, तो येलो कलर की ये जो चीज़ होती है, जो इस तरह बुक की तरह ओपन होती है, इसको फ़ोल्डर कहते हैं। फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद आप बहुत सारी फाइल्स को सेव कर सकते हैं और जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे किसी भी आइकॉन को, तो वो आपके लिए ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप काम कर सकेंगे। इसके पीछे जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, ये बैकग्राउंड या वॉलपेपर कहलाता है। वॉलपेपर को हम बहुत आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने मूड के मुताबिक। अगर आप अपने कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर्सनलाइज़ की एक ऑप्शन आती है सबसे नीचे, उसको क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे ये देखिए स्क्रीन ओपन हुई है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन की जो टॉप टाइटल बार है, उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें या यहाँ पे एक स्क्वायर बना होता है, इसको आप क्लिक कर दें, तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह की थीम्स और बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहे हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड भी होते हैं, विंडो के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करें कुछ साउंड आए या आप कीज़ को क्लिक करें तो साउंड आए, वो आप कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर्स आप लगा सकते हैं। स्क्रीन सेवर का मकसद ये होता है कि जब आपका कंप्यूटर स्टैंड बाय पे है, आप काम नहीं कर रहे, तो बिजली को काफ़ी हद तक वो रिज़र्व करता है। आप स्क्रीन सेवर लगा दीजिए, आपकी स्क्रीन भी प्रोटेक्टेड रहेगी और आपका काम भी दूसरे लोगों को शो नहीं होगा। यहाँ पे हम यूजुअली प्रोफ़ेशनली विंडोज़ का ही लोगो यूज़ करते हैं एज़ अ बैकग्राउंड। ये देखिए मैंने चेंज किया है तो बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया है। सबसे नीचे आपके पास जो बार होती है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। इसके ऊपर सारे के सारे वो आइकन्स होते हैं, जो क्विकली ओपन हो सकते हैं। जैसे यहाँ गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसी तरह से दूसरी वो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मैं जल्दी से ओपन करना चाहूँ। ये जो आइकन है, इसको हम विंडोज़ एक्सप्लोरर भी कहते हैं। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरे कंप्यूटर की चीज़ें ओपन हो जाएँगी और आप उनमें से जिसको चाहेंगे डबल क्लिक करके ओपन कर सकेंगे या राइट क्लिक करके ओपन कर सकेंगे। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी कि डेस्कटॉप जो है वो सबसे पहली स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आइकॉन्स होते हैं, उसका बैकग्राउंड होता है जिसको हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे क्विक एक्शन बार होती है, जो कि आपको ये भी शो करेगी कि इस वक़्त आप कौन-से प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। आपने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है या कोई गेम ओपन की हुई है या सॉन्ग्स ओपन किए हुए हैं, कुछ भी है तो यहाँ पे वो अवेलेबल होता है। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपका इंटरनेट कैसा चल रहा है। आपके पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो लोअर कॉर्नर होता है राइट साइड पे, इसको हम कहते हैं टाइम एंड कैलेंडर। इसमें आपके पास एक्यूरेट टाइम और कैलेंडर होना चाहिए। अगर आपकी डेट ठीक नहीं है या घड़ी का टाइम ठीक नहीं है, तो जब आप गूगल या कोई भी एक्सप्लोरर ओपन करेंगे और इंटरनेट पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैसेज आएगा, वो यही आएगा कि अपनी टाइम और डेट को करेक्ट कीजिए। अगर आपका टाइम और डेट एक्यूरेट होगा, तभी आप फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी।